तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, तो यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखना है, तो इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये हम लोग यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये भी प्लस क्यू है और ये भी हम लोग यहाँ पे प्लस क्यू है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सेम हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखेंगे, तो प्लस क्यू से क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे अवे, तो डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो प्लस क्यू से हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा इसका, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, इससे अवे जाएगा इधर E1 हो जाएगा, इसको मान लो। और इस चार्ज से भी हम लोग यहाँ पे अवे जाएगा हम लोग यहाँ पे इधर, है ना, E2 मान लो हम लोग यहाँ पे। तो रिजल्टेंट हम लोग यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टोटल यहाँ पे रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, तुमको पता भी चल जाए हम लोग यहाँ पे, है ना। अदरवाइज तुम यहाँ पे कैलकुलेट भी करोगे हम लोग यहाँ पे, तो E1 का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर वाला कंपोनेंट होगा, ठीक है, एक इधर वाला कंपोनेंट होगा। E2 का भी एक इधर वाला कंपोनेंट होगा और एक इधर वाला कंपोनेंट होगा। और ये दो कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे, क्योंकि E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है, क्योंकि ये डिस्टेंस जेड है, अगर इसको तुम यहाँ पे थीटा मान लोगे एंगल, है ना, ये थीटा मानोगे, तो ये भी एंगल हम लोग का थीटा होगा। तो इधर हो जाएगा E1 का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट और इधर हो जाएगा E1 का साइन थीटा वाला कंपोनेंट। इधर E2 का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, सॉरी E2 का, सॉरी साइन थीटा, है ना, ये साइन थीटा हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। इधर वाला हम लोग यहाँ पे एंगल, तो इधर वाला हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये एंगल थीटा है तो क्या हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा E1 का साइन थीटा वाला कंपोनेंट, है ना, इस डायरेक्शन में। और ये हो जाएगा E2 का साइन थीटा वाला कंपोनेंट, है ना, दोनों। और इधर हो जाएगा E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल फील्ड आ जाएगा, नेट फील्ड ई नेट इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 2, ठीक है, E1 और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, है ना। क्योंकि E1 का जो वैल्यू है ये तुम फाइंड कर सकते हो मैग्नीट्यूड, ये डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। तो E1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉस थीटा करेंगे, तो कॉस थीटा, थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है, तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखोगे 2 के क्यू अपॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, हाँ, जेड अपॉन, ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। और ये डायरेक्शन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, वाई डायरेक्शन, या यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, जे कैप या वाई कैप हम लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इसको देखना है हम लोग यहाँ पे, डिस्क्रीट हम लोग यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग यहाँ पे ये तो हम लोग यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से अवे, और ठीक है, और जो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स होगा। फोर्स में क्या होता है, अट्रैक्टिव है, तो वो पता चल जाता है हम लोग यहाँ पे सेम सेम चार्ज है, अपोजिट चार्ज है। तो वैसे ही सुपर पोजिशन से तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे उस पॉइंट पे कुछ वैल्यू होगा हम लोग यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे तुमको बोलूँ कि अगर हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे था हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो ये सब चीज़ों को तुमको याद नहीं करना है ना, ये सब चीज़ों को तुमको यहाँ पे याद नहीं करना है हम लोग यहाँ पे। देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल, तुम इजीली तुम फाइंड कर सकते हो। अगर, ठीक है, पॉइंट हम लोग यहाँ पे सेम हम लोग कंडीशन लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी ले सकते हो, या ठीक है दो पॉजिटिव ले सकते हो। ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ऊपर में था, हम लोग इसी डायरेक्शन में देखेंगे किस डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे, है ना, तो इसी डायरेक्शन पे किसी डिस्टेंस पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है क्यू है ना, और इनसे 2D डिस्टेंस पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं हम लोग यहाँ पे -Q। और मैं पूछता हूँ तुमको यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो देखो इस सब चीज़ों को तुमको याद कोई भी चीज़ को नहीं करना है ना, बहुत इजीली तुम फाइंड कर सकते हो, वेक्टर एडिशन से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये डिस्टेंस से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हम लोग यहाँ पे। बेसिकली इनका जो सेंटर है ना, इनके सेंटर से, है ना, ये जो इनका सेंटर होगा यहाँ पे 2D है हम लोग यहाँ पे, इनके सेंटर से कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा ना, यहाँ पे तो सीधा जेड से ले गए थे, है ना, दोनों से उतना ही डिस्टेंस होगा अबव जितना भी जाओगे। इनके सेंटर से मैं यहाँ पे क्या डिस्टेंस बोल दूँ इसको, एक्स डायरेक्शन है तो एक्स डिस्टेंस पे, है ना, ऐसे मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे। तो इनसे इनके जो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे क्या होगा तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ये तुमको फाइंड करना है। इसको भी तुम ट्राई कर सकते हो क्या, एक बार तुम ट्राई करो यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का। तो बेसिकली ये है इस तरीके का सीन है हमारे पास। यहाँ पे प्लस क्यू है ना, और ये हम लोग यहाँ पे इनका सेंटर है, तो ये सेंटर यहाँ पे मान सकते हैं डी, और डी डिस्टेंस पे सेंटर हो जाएगा, यहाँ पे -Q है, चार्ज है। और इनसे सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है ई क्या होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे हमको देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, कैसे करोगे बताओ, ओनली, ठीक है, इस पॉइंट पे देखना है हम लोग। तो क्या करेंगे इस पॉइंट पे, पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या हो जाएगा अवे, हमेशा कहीं भी हो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ये E1 मान लेते हैं। नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स होगा हम लोग यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज में हम लोग यहाँ पे। तो इसमें मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट पे मुझे फाइनल करना ही है ना? तो यहाँ पे नेट ई आएगा हम लोग यहाँ पे। ओके, वॉइस ब्रेक हो रहे हैं, देखते हैं।
तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे तुम फाइंड करोगे है ना, टोटल नेट ही फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से अवे होगा है ना, यहाँ पे अवे हो जाएगा इस डायरेक्शन में, E1 मान लेते हैं। नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स होगा, इसी पॉइंट पे नहीं करने के लिए हम लोग इस तरीके से में करते हैं, यहाँ पे टुवर्ड्स होगा E2 है ना, ये मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज, या EQ माइनस क्यू लिखेंगे। अब पॉजिटिव चार्ज से E1 जो देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज से यहाँ का डिस्टेंस देखेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है भाई, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे x है, जहाँ पे वो फाइंड करना है। तो अगर तुमको पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस देखना है तो E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, E1 का वैल्यू हो जाएगा जो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे E1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख क्या लिखूंगा K, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू और अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड दैट पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा Q, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x प्लस डी होगा बेसिकली, तो x प्लस डी होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आई कैप है, इधर है एक्स कैप मान लो यहाँ पे है ना, इस तरीके से। और ये हो जाएगा जो E2 हो जाएगा है ना, E2 का वैल्यू हो जाएगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा x माइनस डी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई नहीं, बता, ये हो जाएगा माइनस आई कैप, डायरेक्शन अगर देखोगे मैग्नीट्यूड देखोगे तो इतना आएगा है ना, डायरेक्शन के साथ देखोगे तो यहाँ पे ई और ये से लिख देता हूँ, समझ में आएगी हम लोग यहाँ पे, माइनस आई कैप लिख लो या माइनस के क्यू, ठीक है, एक्स माइनस डी होल स्क्वायर यहाँ पे तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो अब रिजल्टेंट हम लोग यहाँ पे नेट फील्ड देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो दोनों आई डायरेक्शन में, तो वेक्टोरियली सम होगा हम लोग यहाँ पे ना, आई आई डायरेक्शन का तो सम हो सकता है हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से तो यहाँ पे देखोगे ई नेट हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, ई नेट हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे एट पॉइंट, ये जो है हम लोग यहाँ पे जो भी पॉइंट बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो बड़ा होगा और उसमें से हम लोग यहाँ पे छोटे को माइनस करेंगे हम लोग बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा के क्यू अपॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स प्लस डी होल स्क्वायर और माइनस के क्यू अपॉन एक्स माइनस डी होल स्क्वायर, ये आई कैप डायरेक्शन में ही होगा, ये होगा हम लोग यहाँ पे है ना। तो ये तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग, जो भी यहाँ पे रिलेशन आएगा है ना, इसको तुम यहाँ पे कैलकुलेट या सॉल्व कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो आगे, ठीक है, इसके जब एलसीएम लोगे तो एक्स प्लस डी होल स्क्वायर है, एक्स माइनस डी होल स्क्वायर है, बेसिकली एक्स प्लस डी इंटू एक्स माइनस डी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा जस्ट सिंपल यहाँ पे हम ऐसे है ना। और ऊपर में क्या हो जाएगा एक्स माइनस डी है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, के क्यू को कॉमन निकाल है एक्चुअली, तो यहाँ पे बचेगा क्या बचेगा जी, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू एक्स डी तो माइनस 4x डी, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे आई कैप। मतलब तुम ओबियसली देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे डिस्टेंस कम है ना, ये तो ये E2 हम लोग यहाँ पे ओबियसली ज़्यादा है, तो माइनस की डायरेक्शन में आएगा टोटल हम लोग यहाँ पे। तो टोटल हम लोग यहाँ पे जो फील्ड होगा ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जो चार्ज हम लोग यहाँ पे पास में है, ठीक है, उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि उससे पास में है माइनस, तो इधर आ जाएगा हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, ठीक है। नेट फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से होगा हम लोग, ओके। तो अगर यहाँ पे हम कंडीशन देखते हैं ना, जो डायपोल का हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली इफ हम लोग यहाँ पे डी इज लेस देन एक्स होगा हम लोग यहाँ पे, डी बहुत कम होगा एक्स से हम लोग यहाँ पे। तो याद होगा हम लोग यहाँ पे जब 11th 12th में पढ़ते थे ई इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, अगर डी बहुत कम होगा हम लोग यहाँ पे तो भाई डी स्क्वायर तो और भी कम हो जाएगा एक्स स्क्वायर से, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट मान सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या आता है 4 k q एक्स डी अपॉन हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर बस लेंगे क्योंकि इसको नेगलेक्ट मानेंगे, तो एक्स और एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा, ठीक है, माइनस आई कैप है, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 4 k q d अपॉन क्या हो जाएगा डिस्टेंस क्यू, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे क्यू होता है हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ऐसे ही होगा ना हम लोग यहाँ पे। अगर तुम यहाँ पे डी बहुत ही स्मॉल वाला हो गया एज कम्पेयर टू एक्स, ऐसे ही तुम यहाँ पे फाइंड आउट किए होगे हम लोग यहाँ पे, याद होगा माइनस आई के, है ना। उस केस में भी हम लोग यहाँ पे जब देख रहे थे, ठीक है, जो अप साइड में हम लोग फाइंड कर रहे थे वहाँ पे भी इस टाइप का कंडीशन जेड है ना, जेड अगर हम लोग यहाँ पे डी कम होगा जेड से, तो वहाँ पे भी उस तरीके से जेड के फॉर्म में तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो डिस्क्रीट है ना चार्ज सिस्टम्स हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो एडिशन से हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। बस माइंड में इतना रखना है कि पॉजिटिव चार्ज से अवे जाएंगे फील्ड्स और
नेगेटिव चार्ज के टुवार्ड्स आएंगे हम लोग यहाँ पे फील्ड लाइन्स। ठीक है जी, हम लोग यहाँ पे कुछ कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए हम लोग यहाँ पे सॉरी, हाँ हम लोग यहाँ पे इससे रिलेटेड और क्वेश्चन कैसे हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो एक यहाँ पे मैं चार्ज पुट किया, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले समझना है तुमको, है ना, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक है -2 की चार्ज है यहाँ पे, और एक हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इससे हम लोग यहाँ पे डी डिस्टेंस पे, डिस्टेंस डी पे एक हम लोग यहाँ पे +Q चार्ज है हम लोग यहाँ पे, पॉइंट चार्ज ये Q है हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो तुमको बताना है हम लोग यहाँ पे कि एट विच पॉइंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये तुमको पहले चीज बताना हम लोग यहाँ पे। मतलब सबसे पहले तुमको चाहिए हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस, है ना, मतलब डिस्टेंस मतलब 2 की चार्ज से कितना डिस्टेंस पे है या Q चार्ज पे कितना डिस्टेंस पे, ये चाहिए हम लोग यहाँ पे, ये तुमको चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो ये तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। कैसे फाइंड करोगे यहाँ पे, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। सिमिलर चीज हम लोग यहाँ पे फोर्स में भी हम लोग यहाँ पे किए थे, और मैं तुमको बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके भी सेम चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो बताओ हम लोग यहाँ पे कैसे यूज करना पड़ेगा। फील्ड मतलब जीरो होगा, मतलब ये चेक करने के लिए दोनों देखना पड़ेगा, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, है ना। तो पहले डायरेक्शन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, फिर इन बिटवीन, है ना, बीच में लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे मैं एक पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट इस पॉइंट पे, है ना, बीच दोनों के बीच में हम लोग यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे अगर मैं चेक करना चाहता हूँ, इसको 3 रीजन में डिवाइड कर देते हैं, रीजन 1, है ना, तो ठीक रहेगा, रीजन 2 और रीजन 3, 3 रीजन है, 3 जगह है हम लोग यहाँ पे। कहाँ पे जीरो होगा उसको पहले फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, एक पॉइंट लेता हूँ रीजन 2 में, तो इस पॉइंट से ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पहले अभी डायरेक्शन पर देखो, पॉजिटिव चार्ज से अवे, नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स। तो भाई जब दोनों का डायरेक्शन हम लोग एक ही डायरेक्शन में है, तो जीरो हो सकता है क्या। ये भी इधर खींचेगा, यहाँ पे कोई भी चार्ज, यहाँ पे तुम आओगे, है ना, एक चार्ज पार्टिकल बन के तुम आओगे, तो तुमको ये भी धक्का देगा और ये तुमको खींचेगा। तो क्या तुम यहाँ पे टोटल हम लोग यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम बोल सकते हो सकता है, नहीं हो सकता हम लोग यहाँ पे। तो रीजन 2 में तो नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। समझ में आया पहला चीज, डायरेक्शन से। मैग्नीट्यूड अभी बाद में देखेंगे, पहले डायरेक्शन से देखो हम लोग यहाँ पे, है ना। मैग्नीट्यूड फिर हम लोग देखेंगे, मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है हम लोग यहाँ पे, ना। तो ये देखेंगे हम लोग, तो पहले डायरेक्शन देखो हम लोग यहाँ पे। ये चीज समझ में आएगी, नहीं बताओ हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे नहीं होगा मिडिल में, ठीक है, समझ में आया हम लोग यहाँ पे। ओके, ओके, पहला चीज समझ में आया। सेकंड देखते हैं, रीजन 1 रीजन 3 पे जाता है। तो ये पॉइंट को मैं हटा देता हूँ अभी, है ना, यहाँ पे नहीं, है ना, यहाँ पे नहीं होगा। ओके, समझ में आ गया तुम। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं रीजन 1 में। नेगेटिव, यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, नेगेटिव चार्ज अपनी ओर, ठीक है, टुवर्ड्स द नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज अभी जाएगा। यहाँ पे हो सकता है, मतलब हो सकता है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लूंगा, तो पॉजिटिव चार्ज से अवे और नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स होगा हम लोग यहाँ पे, ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, तो अब तुमको इक्विलिब्रियम करना है हम लोग यहाँ पे, तुमको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इक्विलिब्रियम हम लोग को देखना है कि ये दोनों में से कौन सा पॉइंट हम लोग का वैलिड होगा। तो ये तो डायरेक्शन देख रहे -2 की +2 की काम हो गया, माइनस और ये हो गया। अब तुमको ओनली मैग्नीट्यूड देखो, ये 2 की चार्ज है ना, यहाँ पे 2Q चार्ज है। तो 2Q चार्ज के अगर पास में देखें हम लोग यहाँ पे, तो भाई चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा होगा 2Q चार्ज के हम लोग यहाँ पे, और ये हम लोग यहाँ पे कम होगा हम लोग यहाँ पे, तो बैलेंस नहीं हो पाएगा हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे, तो Q चार्ज हम लोग यहाँ पे, ठीक है, Q चार्ज से हम लोग यहाँ पे पास में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और 2Q चार्ज से हम लोग यहाँ पे दूर में हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम एक चीज यहाँ पे देखना हम लोग यहाँ पे, कि इसको तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि नियर द, ठीक है, लार्जर या नियर द बिगर चार्ज, ठीक है, ऑल्सो फील्ड नॉट जीरो, क्योंकि ई इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे, चार्ज होता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखो नियर, ठीक है, नियर द लार्जर, सेम चीज हम लोग यहाँ पे वहाँ पे किए थे फोर्स वाला में, याद करो, ठीक है, नियर द, ठीक है, लार्जर, मैग्नीट्यूड में बोल सकते हैं लार्जर, ठीक है, फील्ड नॉट जीरो। फोर्स वाला भी सेम चीज हम लोग यहाँ पे किए थे, याद करो हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये रीजन को भी हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, जो बिगर चार्ज रहेगा, ठीक है, और अगर ये रीजन को हम लोग यहाँ पे लेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, ठीक है, ठीक है जी। तो अब हम लोग यहाँ पे थर्ड रीजन पे हम लोग यहाँ पे होगा। अब हम लोग देखना है कि ये थर्ड रीजन में क्यू से कितना डिस्टेंस पे फील्ड जीरो हो रहा है, या -2 क्यू से कितना डिस्टेंस पे फील्ड जीरो हो रहा है, वही हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एट विच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम कोई भी एक चार्ज से, पर्टिकुलर चार्ज से हम लोग यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया हम लोग यहाँ पे। तो इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग फोर्स से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे किए थे, और इस टाइप का क्वेश्चन तुमको मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में, टीफर एग्जाम्स में और तुम्हारे नीट एग्जाम्स में अभी भी, ठीक है, आने लगे हम लोग यहाँ पे। तो हम देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तुम पहला चीज तो पता चलेगा हम लोग यहाँ पे। ओके, रिपीट करेंगे हम लोग यहाँ पे। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा है हम लोग यहाँ पे कि सबसे पहला चीज ये लिखो नियर द, ठीक है, ये चीज देखो नियर द लार्जर या बिगर, ठीक है, बिगर चार्ज,
ठीक है, फील्ड अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखें हम लोग यहाँ पे इज नॉट जीरो, क्योंकि ठीक है वहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, तो वहाँ पे उसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा हम लोग पे, 2Q का इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा हम लोग, इससे दूर रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो Q का यहाँ पे इधर रहेगा, तो इसका इफेक्ट यहाँ पे कम रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया हम लोग यहाँ पे, डायरेक्शन तो पता चल गया, ये दोनों पॉसिबल है हम लोग यहाँ पे। तो अब यहाँ पे तुम बताओ हम लोग यहाँ पे इसके पास 2Q के चार्ज के पास हम लोग यहाँ पे फील्ड जीरो नहीं हो सकता हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इसका ये ज़्यादा हम लोग यहाँ पे मतलब फील्ड का जो हम लोग यहाँ पे इफेक्ट इधर ज़्यादा रहेगा, और इधर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो स्मॉल चार्ज है हम लोग यहाँ पे Q है। तो मैग्नीट्यूड की बात करें इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड है ना, नियर द डायरेक्शन तो देख लिया, डायरेक्शन में तो देख लिया हम लोग यहाँ पे, उसका देखना नियर द लार्जर और यहाँ पे जो बिगर है उसके चार्ज के पास हम लोग का फील्ड जीरो नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, तो ये स्मॉलर चार्ज की साइड हम लोग यहाँ पे जाएंगे। ओके, इस प्रोपोर्शनल टू क्यों होता है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे तुमको पता चलेगा हम लोग यहाँ पे ये जो फील्ड है वो जीरो हो रहा है हम लोग यहाँ पे, फील्ड विल बिकम जीरो नियर, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज ऑन RHS, यहाँ पे बोल सकते हम लोग यहाँ पे फील्ड, ठीक है, विल बिकम जीरो, ठीक है, और कहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे नियर, ठीक है, Q ऑन RHS। हम लोग एक क्वेश्चन क्या किए थे कि किस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे एक थर्ड चार्ज को प्लेस प्लेस करें कि उस पर टोटल फोर्स हम लोग यहाँ पे जीरो हो, ऐसे वाला क्वेश्चन किए थे ना, तो इससे भी हम लोग यहाँ पे उस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पता क्या चला हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि E इक्वल जीरो होगा, तो ये अगर हम लोग -2Q चार्ज है ना, इससे D डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे प्लस Q चार्ज है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे इस यहाँ से अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अगर मानेंगे तो इस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे एक हो जाएगा हम लोग यहाँ पे E ड्यू टू क्यू चार्ज है ना, इधर होगा हम लोग पे डायरेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे, और ई ड्यू टू -2Q चार्ज इधर जाएगा हम लोग यहाँ पे, ई ड्यू टू -2Q चार्ज, और ई इज इक्वल टू जीरो इस पॉइंट पे हो सकता है हम लोग यहाँ पे, हो सकता है ई इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इससे अगर ये एक्स डिस्टेंस पे फील्ड जीरो हो रहा है, तो अब तुम फाइंड करोगे कि डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज कितना है और डिस्टेंस फ्रॉम -2Q चार्ज कितना है, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे कितना था, डी था, है ना, डी था, डी था, डी था, ये डिस्टेंस डी है। अब फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे जीरो हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो तुमको बस डिस्टेंस फाइंड करना है हम लोग। तो अगर यहाँ पे फील्ड जीरो हो रहा है, इधर भी सेम होगा मैग्नीट्यूड, इधर भी सेम होगा, तभी जीरो होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, इधर भी सेम होगा और इधर भी हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम होगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे फील्ड ई क्यू फाइनल करो और ई -2 की फाइनल करो, दोनों का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अपोजिट है, तभी तो हम लोग यहाँ पे जीरो होगा हम लोग यहाँ पे, लेकिन मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी उस पॉइंट पे उस डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे फील्ड जीरो हो जाएगा, ये इधर सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, तभी तुमको सेम क्या करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग का क्या केस था, हम लोग यहाँ पे ई यहाँ पे -2Q चार्ज था, है ना, और इससे डी डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे इधर हम लोग यहाँ पे +2Q चार्ज था, और यहाँ पे ठीक है क्या हो जाएगा, फील्ड इसमें ई क्यू के कारण इधर जाएगा अवे, और ई -2 के कारण इधर जाएगा टूवर्ड्स, है ना, और इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से अगर एक्स डिस्टेंस पे फील्ड हम लोग यहाँ पे जीरो हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों सेम होना चाहिए, जैसे वहां पे देखा था ना, ई कॉस कॉस थीटा इधर वाला था, कॉस थीटा इधर वाला था, डायरेक्शन अपोजिट था, ठीक है, और मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम लगभग आएगा, तभी हम लोग यहाँ पे होगा। तो बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करना है एक्स, तो टू फाइंड द डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ई -2Q इज इक्वल टू क्या करेंगे, ई ड्यू टू क्यू मैग्नीट्यूड, तो इससे डिस्टेंस तुमको मिल जाएगा हम लोग का, है, तो डिस्टेंस मिल जाएगा, रीजन तो पता चल गया कहाँ पे होगा हम लोग यहाँ पे, तो बस यहाँ पे करो ई -2Q, तो ये डिस्टेंस इक्वल डी है ना, तो क्या हो जाएगा डी प्लस एक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एक्स प्लस डी, ऐसे 2Q है ना, तो वैल्यू का वैल्यू हम पे पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डी डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे के 2Q, है ना, अब यहाँ पे डायरेक्शन नहीं करना है क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करना है बस हम लोग, तो 2Q और यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस या डी प्लस एक्स, है ना, होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से यहाँ पे इस पॉइंट चार्ज से क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे के क्यू अपॉन हम लोग यहाँ पे जो आ जाएगा एक्स होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, तो यहाँ से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या कैंसिल कर हो जाएगा, के क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से तुम देखोगे 1/x² हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो इस वजह से तुमको सॉल्व करना है, तो क्या आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू √2/x प्लस डी, वेरी गुड, है ना, यहाँ से तुम अब एक्स का वैल्यू तुमको फाइंड करना है, तो जिस चीज़ को सॉल्व कर दो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो एक्स प्लस डी इज इक्वल टू √2/x, तो क्या हो जाएगा, तुमको क्या फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो क्या हो जाएगा √2 बड़ा है, तो √2 -1 इंटू एक्स, है ना, इस तरीके से आ जाएगा √2, ठीक है, -1 इंटू एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे डी हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन √2 -1, तो इसका मतलब क्या है, ये एक्स कहाँ से तुम मेजर किए थे, +2 की वजह से, तो फील्ड विल बिकम जीरो, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन √2 -1 फ्रॉम स्मॉल जो हमारा क्यू जो क्यू चार्ज है,
-2 की चार्ज नहीं इससे, और इससे बोलेंगे तो इससे कितना डिस्टेंस में होगा, तो x प्लस डी, इससे तुम यहाँ पे x प्लस डी का वैल्यू है √2x। तो अच्छा, x प्लस डी को x के फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे d के फॉर्म में लाना है, क्योंकि x तुमने एज्यूम किया था हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ऐसे तुम बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे कि फील्ड विल बिकम जीरो, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ d अपॉन √2 - 1 फ्रॉम दिस चार्ज। समझ में आया हम लोग यहाँ पे कैसे हो जाएगा हम लोग, ठीक है जी। थोड़ा वो समझ में आया हम लोग यहाँ पे, जो ये चार्ज कहाँ पे फिर, ओके। तो सेम चीज हम लोग का वो हुआ, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये तुमको क्वेश्चन जाएगा हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द फिगर हमको फाइंड करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। जैसे ये तुमको दिया है एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये हम लोग यहाँ पे एक स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे जैसे फोर्स, वहाँ पे एक पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स था वो देखे थे, अभी तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सेम है हम लोग यहाँ पे, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है, ये भी प्लस क्यू है, और ये भी प्लस क्यू है। तुमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द फिगर। यहाँ पे पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज नहीं चाहिए, एक पॉइंट ही चाहिए, किस पॉइंट पे फाइंड करना है वो तुमको माइंड में रखना है ना। अभी भी आपने क्वेश्चन पूछा था कि कोई भी है, तो यहाँ पे पॉइंट पी पे तुमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट द पॉइंट पी, यानी कि सेंटर ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक। तो क्या होगा बताओ हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक, यहाँ पे देखो प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, डिस्टेंस तो ये सेम है, सेंटर से हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तो प्लस क्यू चार्ज से अवे, और इधर इस प्लस क्यू से इधर अवे हो जाएगा, डिस्टेंस सेम है, तो दोनों यहाँ पे टोटल हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इस डायरेक्शन में देखेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे जीरो आ जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं, देख के बताओ हम लोग यहाँ पे। समझ में आया यहाँ पे, समझ में आया जी यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन अगर इसी को ही मैं यहाँ पे मॉडिफाई, इसी को ही हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं, क्वेश्चन को कैसे करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग मॉडिफाई करते हैं इस तरीके से कि यहाँ पे जो ये इसको एक्सिस ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट देंगे ताकि डिस्टेंस पता चलेगा, ये इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे भी स्क्वायर है, ठीक है, ए बी सी डी एक स्क्वायर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये है तुम्हारा स्क्वायर, ए बी सी डी एक स्क्वायर ले ली। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये जो है कोऑर्डिनेट इसका 0 0 है ना, इसका कोऑर्डिनेट है 0 0, और इसका हम लोग यहाँ पे जो साइड है इसका ए है, इसका साइड हम लोग यहाँ पे ए है, तो बेसिकली ये हो जाएगा A0, है ना। इतना ही बस दिया, बाकी सब तुम फाइंड कर सकते हो, ये हो जाएगा 0 एंड ए, है ना, कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी एक प्लस क्यू चार्ज है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है। अब तुमको पूछ रहा है कि सेंटर, सेंटर पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, ये तुमको फाइंड करना है, ABCD तुम ये ले लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट द सेंटर, ये तुमको फाइंड करना है। अब बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा, थोड़ा सोचो और बताओ। तो इसमें चार चार्ज है, तो प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्शन देख लो हम लोग कभी किधर होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर एक पॉइंट ये सेंटर मतलब क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा कुछ, अगर ये है तो सेंटर हो जाएगा A/2 है ना, डिस्टेंस ये मान लेंगे हम लोग A/2। अब यहाँ पे ये बताओ कि ये चार्ज है Q, इस पॉइंट पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, इस चार्ज के कारण, प्लस Q चार्ज के कारण इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द डिस्टेंस, डिस्टेंस ये हो जाएगा, और ये चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा। तो दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम होने वाला है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस पॉइंट के कारण और इस पॉइंट के कारण हम लोग यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे फील्ड है वो कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, उस चार्ज के कारण हम लोग यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ओके। ठीक है, अभी देखते हैं, ठीक है, जो भी तुम्हारा आंसर है हम लोग यहाँ पे मैच करना है हम लोग यहाँ पे। पहला चीज समझ में आएगा हम लोग यहाँ पे कि अगर इसको मैं, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे ABCD मान लें, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो, तो फील्ड, ठीक है, ड्यू टू एट द सेंटर ड्यू टू चार्ज एट ए एंड चार्ज एट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, कैंसल इच अदर हो जाएगा, ओके। ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, ये पहला चीज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ये समझ में आया कि नहीं बताओ, ओके, ओके। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले चीज हम लोग देखिए, अगर इसको मैं पॉइंट ए ले लेता हूँ, है ना, इसको हम लोग यहाँ पे बी ले लेता हूँ, ये पॉइंट बी ले ली, इसको हम लोग पॉइंट सी ले ली, इसको पॉइंट डी ले ली, तो क्या बोला, इसका तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा A/2 हो जाएगा ना, वो इससे पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि फील्ड ड्यू टू, ठीक है, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बेसिकली जो भी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए एंड सी, क्या करेंगे, कैंसल इच अदर, ये हो जाएगा,
है ना, उनके कारण हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इससे अवे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे, और डी पे जो चार्ज है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और इस पे जो चार्ज होगा प्लस क्यू से अवे फ्रॉम द नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, ये होगा हम लोग यहाँ पे। तो टोटल जो फील्ड होगा इस डायरेक्शन में आएगा, एक चार्ज माइनस क्यू करंट, एक चार्ज ये करंट। अब ये डिस्टेंस कितना होगा जी, अब तुम फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, जो हमारा जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस तुमको फाइंड आउट करना है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये a/2 है ना, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/2 है। तो ये डिस्टेंस हमको मेजर करना है कितना होगा, तो ये भी हम लोग का a/2 है ना। और ये डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस बेसिकली ये चार्ज से, ये डिस्टेंस सेम होगा स्क्वायर से, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट a/2 है। तो कितना हो जाएगा, ये हम लोग का है a/2, ये a/2 है। तो क्या हो जाएगा, a/2 स्क्वायर प्लस a/2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो 2 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ a/2 होल स्क्वायर। समझ में आया यहाँ पे। तो बेसिकली अरे ये वाला डिस्टेंस हमको फाइंड करना है यार, यहाँ पे जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर का हम लोग यहाँ पे, तो टोटल हम लोग यहाँ पे डायमीटर, इसका जो डायगोनल क्या होता है उसका आधा हो जाएगा, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, √2 ही होता है ऑब्वियसली। ये ए है, ये ए है, तो ये टोटल डायगोनल क्या हो जाएगा, √2 है, उसका आधा हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √2a का आधा, तो क्या हो जाएगा a/√2 होगा बेसिकली। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, कि जो फील्ड हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो नेट फील्ड एट ई इज इक्वल टू, है ना, नेट फील्ड यहाँ पे तुम देखोगे, नेट फील्ड एट, ठीक है, सेंटर इज ड्यू टू, किसके कारण होगा, चार्ज एट, ठीक है, बी जो कि प्लस क्यू चार्ज है, एंड चार्ज एट हम लोग का क्या है वो डी, है ना, जो कि माइनस क्यू चार्ज है। और टुवर्ड्स इसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द माइनस क्यू चार्ज, है ना, डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, ये डायरेक्शन तुम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करो, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू, यहाँ पर देख सकता हूँ 2, है ना, क्योंकि इसके भी सेम होगा मैग्नीट्यूड, ठीक है, के क्यू डायरेक्शन में लिख दिया हम लोग यहाँ पे, अपॉन, ठीक है, डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, तो डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, a/√2 का होल स्क्वायर बेसिकली, है ना, a/√2 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हम लोग। समझ में आ रहा है कि बताऊँ हम लोग, ये डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे समझ में आएगी बेसिकली। इस चार्ज का कारण हो जाएगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, अवे फ्रॉम इस चार्ज का कारण होता हो जाएगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो आंसर हमारा आएगा हम लोग यहाँ पे 4, है ना, यहाँ पे इसका √2 हो जाएगा 4 k क्यू अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, और डायरेक्शन तुमको पता है टुवर्ड्स, ठीक है, पॉइंट्स डी या टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज। समझ में आ गया हम लोग यहाँ पे, हाँ जी समझ में आया हम लोग यहाँ पे। देखो सिंपल है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो बस तुमको डायरेक्शन देखना है हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिक अगर नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं हो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, सब जगह प्लस होता है, तो सिमेट्रिक होता है हम लोग यहाँ पे, एक समान होता है हम लोग यहाँ पे ना। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जस्ट यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, तो ट्राइंगल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं ट्राइंगल के केस में क्या। ओके, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे तुमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, उसका सेंट्रॉइड पे तुमको फाइंड करना है, और तीनों प्लस की चार्ज है। तो तीनों प्लस की चार्ज है, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। लेकिन अगर एक चार्ज भी, ठीक है, इधर उधर का हुआ, सिमेट्रिक को डिस्टर्ब किया, तो खत्म हो गया तुम, मतलब तुमको अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये है हम लोग यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है हम लोग यहाँ पे, साइड ए है, तो इसके सेंट्रॉइड पे तुमको फाइंड करना है, सेंट्रॉइड पे पॉइंट ओ पे, ठीक है, फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट सेंटर, है ना, यहाँ पे ओ, ये तुमको फाइंड आउट करना है। कर लोगे यहाँ पे, क्या होगा हम लोग का बताओ। तो यहाँ पे भी तुम देखो हम लोग पे सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे, है ना, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तुम देख सकते हो, इससे अवय हो जाएगा, इससे अवय हो जाएगा, दोनों का रिजल्ट इधर आएगा, फिर इससे अवय हो जाएगा, तो वो हम लोग यहाँ पे मैच हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और इक्वल ओवर अपोजिट हो जाएंगे उस पॉइंट, है ना, तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो क्या लिखे हम लोग यहाँ पे, यहाँ से क्या पता चला हम लोग यहाँ पे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सिमेट्रिक सिस्टम इज 0। सिमेट्रिक सिस्टम मतलब क्यू 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 है, तो तब सिमेट्रिक है, यहाँ पे माइनस क्यू हो जाएगा तो अलग हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ना। तो ये तुम यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, क्या लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सिमेट्रिक सिस्टम इस क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 0।
इसको तुम यहाँ पे माइंड में रख सकते हो जब तुम वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है जी, ये देख लिया यहाँ पे फील्ड के बारे में। तो फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया है ना, और हमको यहाँ पे फोर्स के बारे में, कूलम्ब फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे किए थे हम लोग यहाँ पे, कि जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन सेम चीज किए थे हम लोग यहाँ पे, कि वेयर शुड बी ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, ठीक है, सो दैट फोर्स ऑन ऑल द थ्री चार्ज बिकम जीरो, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज। ये हम लोग यहाँ पे फाइंड किए थे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, इस टाइप क्वेश्चन किए थे ना हम लोग यहाँ पे। तो सेम चीज यहाँ पे तुम फील्ड से भी हम लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे जैसे हम बताओगे हम लोग यहाँ पे, मैं तुमको दिया था यहाँ पे, अगर यहाँ पे माइनस क्यू है ना, एग्जाम्पल के लिए माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस टू क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे कहाँ पे होगा हम लोग यहाँ हमको यहाँ पे किस रीजन में हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन तो वही था हम लोग यहाँ पे, वेयर शुड बी ए थर्ड चार्ज, ठीक है, प्लेस्ड, अब बोल सकते इन विच रीजन,